हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आराम से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो बहुत ही मस्त एक टॉपिक है। दूसरा लेसन जो हमारा है स्थिर वैद्युत, स्थिर आवेश तथा वैद्युत। ठीक है, उस लेसन का हमारा एक हिस्सा है जो हमारा है संधारित्र। बहुत ही अच्छा प्यारा सा टॉपिक है, इसे हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कि संधारित्र होता क्या है एक्चुअल में, फिर संधारित्र के प्रकार देखेंगे इस वीडियो में, तो अगली वीडियो में देखेंगे। संधारित्र का सिद्धांत देखेंगे, संधारित्र के चिन्ह देखेंगे। ठीक, 3 चीज़ यहाँ पर देखेंगे, जरूर देखेंगे। ठीक, तो देखते हैं कि संधारित्र 2 चालकों की व्यवस्था होती है, जिसमें 2 चालक समांतर यानी सम अंतर चालक मतलब जान गए कि थोड़ा थोड़ा सम अंतर है। समांतर कुछ दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, यानी कुछ दूरी होती है उस पर व्यवस्थित होते हैं। इन दोनों चालकों पर समान परिमाण तथा विपरीत पद्धति का आवेश उपस्थित होता है। परिमाण स्वरूप कुल आवेश शून्य होता है। दोनों प्लेटों के मध्य ऐसे पदार्थ का लेपन किया जाता है जो अधिक से अधिक आवेश संग्रहित करता है। यानी ये प्लेट, मान लिया कि ये प्लेट कोई ले लिया और ये प्लेट है, इस पर प्लस का आवेश है और इस पर माइनस का चार्ज है। ठीक, इस पर प्लस का चार्ज है, इस पर माइनस का चार्ज है। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, प्रेरण होगा। तो प्रेरण के कारण यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आवेश उत्पन्न होगा। ठीक, और जो माइनस आवेश होता है उसे धरती में यानी पृथ्वी में उसी वायर को कर दिया जाता है, यानी भूसंपर्किता। यानी जो करंट जो होता है, पृथ्वी की धारिता जो होती है, यानी इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता, वो अनंत होती है। यानी पृथ्वी को जितना भी इलेक्ट्रॉन दे दोगे, कुछ भी आवेश दे दोगे तो पृथ्वी समाहित कर लेगी। तो इसीलिए इसे भूसंपर्कीय कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर अगर हम इसको प्लस आवेश देंगे तो यहाँ पर माइनस आवेश उत्पन्न होगा। आप देखते होंगे कि जो बैटरी होती है, जो चार्ज होने वाली बैटरी होती है, उसके अंदर ऐसे ही प्लेटें होती हैं। और अगर 4 प्लेटें हैं तो उसके ऊपर 2 तार जोड़ने वाले प्लग लगे रहे होते हैं। अगर 4 प्लेटें हैं तो उसमें 2 प्लग निकले होंगे। ठीक है, तो यही कारण है कि इसका जो होता है, प्लेटें, 2 प्लेटों से एक संधारित्र का निर्माण होता है। ठीक, अब देखते हैं कि संधारित्र के चिन्ह देखते हैं। तो नियत संधारित्र, यानी नियत संधारित्र का मतलब कि नियत धारा, यानी धारा बराबर जा रही है तो नियत है। अगर परिवर्तित धारा है तो ये एरो लगा होगा, तो आप जान जाना कि यह परिवर्तित धारा हो रही है। ठीक, अब देखते हैं संधारित्र का सिद्धांत। अब यहाँ पर समझ में आ जाएगी आपको अच्छी सी बात। संधारित्र में चालक प्लेट ए की आकार, संरचना आदि के बिना परिवर्तन किए चालक प्लेट बी की धारिता बढ़ाने की प्रक्रिया को संधारित्र कहते हैं। यानी ये देखो एरो लगा हुआ है, सी से क्या दर्शाते हैं, सी से संधारित्र को दर्शाते हैं, क्यू अपान वी, और वी को नीचे डाउन कर दिया इसका एरो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप चलते हैं आगे। अब एक इसका एक नोट देख लेते हैं, जो बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण जो नियम इस पर लागू होता है। यदि आवेश नियत हो तो विभव घटाने पर धारिता के मान को बढ़ाया जा सकता है। यानी जो आवेश को नियत रखा जाए, आवेश को बढ़ाया घटाया ना जाए, यानी चार्जिंग को बढ़ाया घटाया ना जाए, तो विभव घटाने पर धारिता का मान बढ़ता है। यानी विभव को हम घटाएंगे तो क्या होगा, धारिता का मान बढ़ जाएगा। यानी विभव मतलब धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता। यानी 5 लीटर का अगर कोई पात्र है तो उसमें 5 लीटर पानी आएगा, तो उसे क्या कहेंगे, इसकी धारिता कितनी है, इसकी धारिता 5 लीटर है। तो इसी प्रकार जो मापा जाता है, वोल्टेज मापा जाता है, तो हम 12 वोल्ट कहते हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी है, तो यानी 12 वोल्टेज के ऊपर ये धारण नहीं कर पाएगी। इसकी संधारित्र की क्षमता कितनी है, इसकी धारण करने की क्षमता कितनी है, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट से ऊपर वो चार्ज नहीं हो पाएगी। उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं धारिता, यानी संधारित्र की धारिता। ठीक, यही कारण है कि बाहरी प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। यानी जब हम बाहरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो उसमें विभव का अंतर जो होगा वो घटता रहेगा, तो धारिता बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इतना तो डन हो गया, और आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि अगर हम वीडियो बहुत लंबी बनाएंगे तो जो इसको अपलोड करने में बहुत ही परेशानियाँ झेलनी पड़ जाएंगी मुझको। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो क्या पसंद आई, अगर ये सब पूरा सिस्टम समझ में आ गया हो,
संधारित्र और संधारित्र का सिद्धांत और संधारित्र के चिन्ह, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि काम की चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जाता है। हम आपके काम की चीज़ हैं और जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी वो हम आप तक शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।